और मैंने अक्सर ये बात कही है कि आज समय जो चल रहा है, जिस पर बातचीत पूरे देश में या बल्कि पूरी दुनिया में सारे लोग बातचीत में हिस्सा में जुड़े हुए हैं। और बाबू जी कहां से हैं आप? झारखंड से। आप भी हिस्सा बनिए, अपनी बात कहिए। एक बात मैं पढ़ूं उससे पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं ये खुद नहीं कह रहा या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही या आप ही इस देश में देशभक्त हैं, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं नहीं, सारे लोग देशभक्त हैं, सारे लोग देशभक्त हैं। और दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सोच के कह रहा हूं, और वो ये कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं तराजू लिए बैठा हूं जो ये तौले कि नहीं ये ज्यादा है ये कम है। ये फैसला जनता करती है। जनता के दिलो दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ होती है कि कौन सा सवाल कब कहां किसने कैसे पूछा। तो इतना तो सारी जनता जानती है। सलमान खुर्शीद साहब के जो बयान है इस समय पूरे देश में चर्चा में है, कोई सवाल ही नहीं। सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब की बात पूरे देश में इस शो में लगभग रोज ही होती है, ओवैसी साहब की बात। और तिरुवनंतपुरम के जो हमारे सांसद हैं कांग्रेस के, मैं कांग्रेस के लीडर्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, उनकी चर्चा देश में। और मैंने पहले कहा कि मैं कोई पिद्दी का शोरबा क्या जो ये तय करूं कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। ये तो तय जनता के बीच में जब बयान आपके कद आपके कंटेंट आते हैं, जनता उनके हिसाब से उसका रेशे अलग करती है। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हम भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब जो गए हुए हैं। ऐसे में यह दुखद है कि घर पर लोग निष्ठाओं का हिसाब किताब कर रहे हैं। एक्चुअली में निष्ठा नहीं बोला, उन्होंने बोला राजनीतिक निष्ठाओं का हिसाब किताब कर रहे हैं लोग। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर या सिंदूर इमोशनली ब्लैकमेल देश की महिलाओं को, जनता को घृणित षड्यंत्र है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में सज्जन सिंह जी बोल रहे हैं वर्मा मध्य प्रदेश के। क्या ये षड्यंत्र है? ऑपरेशन सिंदूर षड्यंत्र है? सर सज्जन सिंह से पूछिए कि कभी टेररिस्ट हमला में उनका कोई अपना आदमी शरीफ हुआ है, शहीद हुआ है, तब उनको पता चलेगा कि कौन क्या कह रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये तो ऐसे ही आवे जब भी बीजेपी करे कुछ बोलते रहते हैं। ये एक बार उनसे पूछिए कि दर्द क्या होता है जब कोई सिविलियंस मरता है, जब कोई आर्मी का जवान एक्सपायर मतलब शहीद होता है। एक बार पूछिए तो सही है उनसे भी। ये कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कुछ भी हो बीजेपी पे सवाल उठाते हैं, इनसे पूछिए एक बार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। मैंने दोनों बयान कांग्रेस के पढ़े, ये वायदे दोनों बयान कांग्रेस के हैं। और मैंने बयान पढ़ने से पहले मैंने ये बात कही कि सर मैं कोई शख्स नहीं हूं जो तराजू लेके बैठा हूं या कोई जज हूं। ये जनता है, उसका रिएक्शन है सामने। मैंने नाम कहां से आना हुआ भैया? बिहार से। बिहार में कहां से? सहरसा से। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लीडर से कि आखिर ये आपको षड्यंत्र लगता है ऑपरेशन सिंदूर? इमोशनली ब्लैकमेल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप, फिर आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। ये आपको षड्यंत्र लगता है? आपके नेता एक और हैं सलमान खुर्शीद। मुझे याद है सलमान खुर्शीद साहब उस जमाने में उनको राजीव गांधी लेके आए थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे लंदन में, और उनको वो लेके आए थे, राजीव गांधी लेके आए थे उनको कि नहीं चलिए आप देश में। मैं जानना चाहता हूं ये ब्लैकमेल, षड्यंत्र, ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया? अरे भाई ये किसी महिला से पूछिए, वो बताएगी ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है। 26 बेगुनाहों को आप मारते हैं। किसी ने सोच के समझ के किसी ने वो नाम दिया पराक्रम का, आप सवाल उसमें पूछते हैं। मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहूंगा कि जो आपने बात करी उसको षड्यंत्र को लेकर, हम लोग उसके साथ बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखते हैं। अगर आपने हमारा CWC का जो रेजोल्यूशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, हमारे जो तमाम बड़ी लीडरशिप है उन्होंने जो बयान दिया है वो उसकी सराहना करती है। और अब हम लोग ये मानते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है, ऑपरेशन सिंदूर इस देश की सेना का गौरव है, हम सब के लिए गौरव का विषय है और हम सब लोग उसके साथ हैं। और हम लोग शुरुआत से 22 अप्रैल से इस देश की सरकार के साथ है, इस देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। रही बात आपने सलमान खुर्शीद जी के बयान को लेकर बात करी थी, मैं उस पर भी एक प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी गलत हूं
आप मेरे को टोकिएगा। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, आप निर्भीक होकर बोलिए। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं, अगर आज हमारी, आपके, मेरे, हम सब लोग यहाँ पे मौजूद, हम सब लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से अगर एक प्रतिनिधिमंडल जो है विदेश में जाता है, तो वहां पे कुछ सवाल हम पूछेंगे, और ये हमारा जो है जिम्मेदारी है सवाल पूछना। 3 प्रमुख सवाल है और मैं आपको तथ्यों के साथ उनका जो है पूछने का काम कर रहा हूं। पहला सवाल, क्या हम लोग सिर्फ अंडर सेक्रेटरी या फिर जो पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष है सिर्फ उनसे मिल रहे हैं? मैं आपको इंडियन डेनमार्क का कई ऐसे जो हमारी इंडियन एम्बेसीज उनका ट्वीट दिखा सकता हूं। उन्होंने क्लियर किया कि हम लोग फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर से मिल रहे हैं। हम करंट उनसे मिल रहे हैं या नहीं? का ये पहला सवाल है, क्या नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि मेन जो वर्तमान अभी क्या है वही मेन जो है नीति निर्माण करेंगे वहां पे। दूसरा सवाल, क्या हम वहां के अंतरराष्ट्रीय प्रेस से वहां पे मिल रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब तक अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी देश की बात, जब तक हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर ठीक है, तीसरा सवाल, ठीक। और तीसरा सवाल, क्या जो हम देशों में जा रहे हैं, क्या वो देशों के जो प्रमुख है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे भारत के पक्ष में कोई बयान दे रहे हैं नहीं? ये 3 बड़े सवाल है और ये पूछने क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है, इस हमें क्या हासिल होने वाला, इस वजह से ये 3 सवाल बनते हैं। जी, जवाब तो देना है बीजेपी वाले को, और मेरा यह कहना है कि अगर लोग जा रहे थे, कोई बोलना चाहेगा हाथ उठाएगा जी। अगर कोई प्रतिनिधिमंडल गया है, मैं एक बात बताऊं, कोलंबिया ने कुछ बोला, आपने तुरंत बोला था, रिएक्शन दिया था, उसके बाद कोलंबिया ने तुरंत अपने पक्ष को बदला और बदलने के बाद कहा नहीं, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता थे, इसलिए मैं अपनी, कोलंबिया देश है, छोटा देश है, मैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट करता हूं और मैं ये मानता हूं कि मुझको बैलेंस या उस व्यू को पता होना चाहिए था। यह प्रभाव होता है, मैंने आपको तुरंत बताया ना। तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, तो जनता जो सवाल पूछना चाहती है, जो खड़ा हाथ करना चाहती है, वो करेगी। जी देखिए प्रतीक जी, अभी हमें कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो मैं कांग्रेस के मित्र के साथ साथ पूरी देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारे देश के सरकार ने यह तय किया कि पूरी दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री कैसे पनप रही है। उसके लिए हमारे देश ने यह तय किया कि 7 संसदीय दल जाता है, प्रतिनिधिमंडल 33 देश में जाता है और 39 देश के सांसद होते हैं और सारे पार्टी के सांसद होते हैं। और हमारे मित्र जिस तरीके से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, मित्र ये बताइए, हिंदुस्तान की महिलाओं का सौंदर्य और हिंदुस्तान की महिलाओं का सिंदूर जो प्रतीक है वो प्रतिशोध का प्रतीक है। और जिस तरीके से 22 तारीख को हमारे निहत्थे और हमारे देश के लोगों के ऊपर धर्म पूछकर और महिलाओं बहनों से यह कहा गया कि जाके मोदी को कह देना, उसका जवाब क्या देना गलत था क्या? लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सिंदूर, आज की तारीख में हिंदुस्तान की महिलाओं का सौंदर्य ही सिंदूर नहीं है। राइट राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट वन बाय वन। जी, मैं यहाँ पे इनकी बातों पे 2 बातों पे जो है जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, जो विदेश नीति को लेकर आज ये खबर आई है कि पहली बार 6 सालों के अंदर भारत, मोदी जी G7 के समिट में नहीं जा रहे हैं। ये आपको भी पता होगा और ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये मोदी जी के अकेले की बात नहीं, भारत के गौरव को लेकर बात है, भारत के स्वाभिमान को लेकर बात है। कनाडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने भारत को न्योता नहीं दिया है। क्या ये हमारी जो संप्रभुता है, हमारा जो स्वाभिमान, हमारी रिस्पेक्ट, क्या उस पर यह बात आज नहीं आती है कि हम 6 साल में पहली बार कनाडा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हमने भारत को न्योता नहीं दिया। दूसरा सवाल, इन्होंने जो सिंदूर को लेकर बात किया, मैं उस पर कहना चाहूंगा, इनके जब धर्म को लेकर ये बात करते तो उनको भूलना नहीं चाहिए कि इनके ही एक जो नेता हैं विजय शाह जी, वो हमारी जो सेना की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी जी। मैं आपको यहां पे टोकना चाहूंगा, मैं डिबेट बहुत ध्यान से सुन रहा था आज और मेरा मन बिल्कुल डिबेट में कहीं कोई जनता, नेता जनता, इसके बीच में कहीं कुछ नहीं। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए उनके बारे में। यू हैव नो राइट। व्हेन आपने जब सज्जन वर्मा के खिलाफ नहीं कमेंट किया तो आपको राइट कैसे है? आपको राइट कैसे मिल गया? माफी मांगा नहीं, सुनिए, नो, आप मुझे तो ये बताइए कि आपको कैसे राइट मिल गया। पहले आप इस पे कमेंट करिए, फिर मैं आपसे उस पे ले लूंगा और जो कहेंगे, जैसा कहेंगे। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि कर्नल कुरैशी के खिलाफ जो बोला सोफिया कुरैशी, बहुत ही गलत, बेहद निंदनीय
रुकिए, बीजेपी से बोलने दीजिए। उसकी कितना भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने माफी मांगा, हमारी पार्टी ने कहा कि ये हमारा बयान नहीं है और इस तरह के किसी भी बयान का भाजपा समर्थन नहीं करती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन क्या राम गोपाल वर्मा ने माफी मांगा क्या? अब आप बताइए, क्योंकि राम गोपाल वर्मा का जवाब वो राम गोपाल जी का तो जवाब वो देंगे समाजवादी, सज्जन सिंह वर्मा का आप जवाब देंगे। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अगर इन्होंने विजय शाह पे कार्रवाई की होती, पहली बात जब हाईकोर्ट जबलपुर का जब वो इस पे संज्ञान लेता है उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, ऐसी धाराओं में की जाती है जिससे वो एफआईआर जो है रद्द कर दी जाती है। मोहन यादव जी इनके मुख्यमंत्री उनका बचाव करते हुए जो दिखाई पड़ते हैं तो सवाल नहीं उठाएगा। और अगर इन्होंने विजय शाह पे कार्रवाई कर दी होती तो इनके उधमपुर के जो विधायक है रणबीर सिंह पठानिया, वो ये नहीं कहते कि इंडियन एयरफोर्स जो है नालायक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सवाल ये था, इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे पहले मैंने बोला, इससे पहले जनता ने बोला, गलत गलत गलत, आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। स्पष्ट शब्द में कह रहा हूं, हमारी जो सेना को लेकर जब आपने मेरे से उस पर लेकर सवाल, तो आप उनसे कहेंगे कि इनको पार्टी से निकालेंगे। आपने तो कह दिया कि शाह को आप पार्टी से निकाल दीजिए। आप कहिए सज्जन सिंह वर्मा जी को पार्टी से निकालते हैं। सवाल नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, सबसे पहले मैंने यही कहा अपने पहले के वक्तव्य को, अगर आपको याद होगा तो मैं स्पष्ट शब्द में कहा, मैंने निंदा करी उन बयानों की। लेकिन यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ठीक अगर ये हमारे देखिए क्या होता है कि बोलने वाला, राइट सर, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। और आपको मैं आपसे सवाल पूछूं, आप देशभक्त हैं या पीडीए पे दिमाग लगाए रहते हैं हमेशा 24 घंटा चुनाव पे? आपने ये कभी नहीं कहा कि जब 40 जवान पहले शहीद हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने पीछे पोस्टर लगे हुए थे उन्हें 40 जवानों के, और कह रहे थे कि पहली बार का जो वोटर है हमारा, क्या शहीदों के नाम पर वोट दे सकता है? क्या इससे बड़ा घिनौनी चीज कोई हो सकती है? मैं आज राघवेंद्र दुबे जी, मैं आज आपको एक बात कहता हूं, ये बंद करिए खामखा की साजिश और इस पे बेकार वाली बातें, है ना। आपके दिमाग में हमेशा यही रहा है, आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है। ये गलत हो तो आप हम चलो मैं मान लेता हूं, तुम एक बार बोलो राम गोपाल जी ने जो कहा वो सही है या गलत है, तुम बोलो। मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलो। जवाब ये दिया जब इन्होंने सोफिया कुरैशी, जब इन्होंने, हाँ। सुनो, बोला, उनकी पूरी बात लीजिए, बीच में काट के नहीं चिपकाएंगे। सीधा ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि आपका कोई अगर अल्पसंख्यक की बेटी है या आप कोई दूसरी बेटी है, उसके लिए आप कोई भी शब्द बोल देंगे? क्यों बोल देंगे? ये बोला ही नहीं, बोला ये राघवेंद्र दुबे जी। अब आप वही काम कर रहे हैं जो पहले वाले ने किया, ये बोला ही नहीं था उन्होंने क्या बोला था वो मैं अक्षरशः पढ़ के सुनाता हूं आपको। प्रतीक भाई, मैं सारी प्रश्नों का एक जवाब दे दूं। हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान में पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई, हमारी सेना ने उनका जवाब दिया। लेकिन एक उदाहरण बता दीजिए कि पाकिस्तान के असेंबली में या पाकिस्तान के डोजियर में हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम पाकिस्तान के असेंबली में लिया गया हो। लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है और डोजियर में राहुल गांधी जी का नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे एक भाजपा के नेता का नाम बता दीजिए कि उनकी सैन्य शक्तियों के सपोर्ट में अगर हमने कोई बयान दिया हो। नहीं, डोजियर में किसका, कौन सा डोजियर? राहुल गांधी जी का। जब देश से डोजियर जा रहा था बनके और सैन्य शक्तियों की बात हो रही थी तो राहुल गांधी जी का बयान है उसके अंदर। बयान जी। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से और सच्चाई से इतनी बौखला क्यों जाती है। यहाँ पे मैंने बात को सुना, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस देश की प्रधानमंत्री शुरुआत से, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में, अपने पीआर में जो है लगी पड़ी है। और मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आपको जब ये हमला हुआ उसके बाद से तमाम सेना की तरफ से बयान आए, तमाम इंटेलिजेंस की तरफ से बयान आए। सेना की तरफ से एक बयान आता है कि जो पहलगाम हमले में 4 आतंकी शामिल थे वो 1 महीने से नहीं 18 महीनों से शामिल थे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं थी? 3 हमले होते हैं, मैं आपको गिनाता हूं। अब दिसंबर 2023 में जो पुंछ में हमला होता है जिसमें हमारे, मुझे मालूम है आपने 18 महीने कह दिया, आई हैव इंक्लूडेड। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी नहीं है? उनकी सरकार की नाकामी नहीं है? राजनीति में किस प्रकार ये मग्न है कि अमित शाह जी जब बॉर्डरिंग स्टेट्स के सीएम के साथ मीटिंग करते हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें जो विपक्ष के मुख्यमंत्री उनको बुलाते नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? और ये किस प्रकार से सच्चाई से बौखला जाते हैं जब हमारे जो विदेश सचिव है वो सिर्फ सीज फायर की घोषणा कर देते हैं, उनके
उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा जाता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी शांति अमन की बात करती है, उनको नहीं बख्शा जाता, इतनी भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपके शो में सीडीएस जी के बयान को लेकर बात किया था, इनके ट्रोल आर्मी ने उनको तक नहीं बख्शा। इनकी ट्रोल आर्मी कहती है कि क्या ये जगह थी, क्या ये समय था ऐसे बयान देने के लिए? सीडीएस को तो छोड़ देते, अरे आप सच्चाई से डर क्यों जाते हो? राइट जी, ठीक, मैंने टेकन योर पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की, भारत माता की। फिर कहता हूं सॉरी टू से, नाम है सज्जन, काम विपरीत वाला। सिंदूर, सिंदूर के बारे में कह रहे हैं कि ये इमोशनली ब्लैकमेल है। अरे हमारी माताएं बहनें सिंदूर लगाती है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इन माताओं बहनों से पूछता हूं और विपक्षियों से पूछता हूं कि माता महामाया देवी, माता वैष्णो देवी, माता दंतेश्वरी देवी, माता ज्वाला देवी के पास जब जाते हो तो चूड़ी भी लेकर जाते हो, चुनरी भी लेकर जाते हो और सिंदूर भी लेकर जाते हो। क्या ये इमोशनली ब्लैकमेल है? और आगे उन्होंने कहा यह घृणित कार्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन माताओं के जो सिंदूर लगाए, वही कह रहे घृणित कार्य, वो कह रहे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वो है घृणित, वो ये नहीं कह रहे घृणित। हाँ, वो वहां पे वो तो डिफरेंस है, बताना जरूरी है। गॉट इट व्हाट यू आर सेइंग। तो सिंदूर जो है, इसको नाम देना हमारी मां बहनों का जो सुहाग उजाड़ा गया, तो क्या ये घृणित कृत्य हो गया? और इसके नाम पर जनता साथ आ रही है, तो क्या ये घृणित? इन्होंने यहाँ पे सिंदूर को लेकर बात करी, बीजेपी की प्रवक्ता ने भी, और आपने भी सबसे पहला सवाल जो था सिंदूर को लेकर किया। मैंने सबसे पहले बयान में उसकी निंदा करी, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर यहाँ पे सिंदूर को लेकर बात हो रही है, सिंदूर की राजनीति क्या इन्होंने नहीं की? जब इन्होंने ये कैंपेन चलाने का बात किया, वो तो हमारी पार्टी ने और इस देश की महिलाओं ने उसका विरोध किया। नहीं तो ये घर का सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम चला रहे थे, ये कौन कह रहा था घर घर ये कौन कह रहा था बार बार सिंदूर की बात? ये भाजपा ने कभी नहीं कहा, भाजपा ने उसका खंडन किया। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने खंडन किया था तो तमाम डिबेटों में बैठकर, अगर इन्होंने खंडन किया तमाम डिबेट में बैठकर, इनके प्रवक्ता उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? इसका जवाब दे दीजिए। कर रहा था, कोई समर्थन नहीं कर रहा था, भाजपा खंडन कर रही थी, भाजपा खंडन कर रही थी, भाजपा ने कभी समर्थन नहीं किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का सौंदर्य है सिंदूर, अभिमान है सिंदूर, और ये बनकर रहेगा, और पाकिस्तान को ये जारी ऑपरेशन सिंदूर उसको जवाब देने के लिए होता रहेगा। जो फुलझड़ी जनता के बीच में चल गई वो तो अच्छी है, जो टाइम टाइम फिस हो गई वो बेकार है, वो तो हम उसका खंडन करते हैं जी। और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, ये बात, ये अक्रॉस द पार्टी लाइन बात है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, और ये बहुत ईमानदारी के साथ कहें। आम आदमी पार्टी, रुको, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, हिंदुस्तान और देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स। पार्टी और व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान आर्मी के खिलाफ कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी वाले बोले, चाहे कांग्रेस वाले बोले, चाहे किसी और पार्टी वाले बोल रहे हैं, वो देशद्रोही है। मैं तो सीधे शब्द में बोलूंगा देशद्रोही है। जो देश के अगेंस्ट में खड़ा है वो देशद्रोही है। सवाल क्या है, अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी कुछ बोलते हैं, ये 2 टके के जो चिंटू हैं वो उनको बताने का कार्य है कब कहां क्या बोलना है। वो वर्दी में बैठे हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े अधिकारी हैं और सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं। ये वो तार्किक बात करें, तर्क के साथ बात करें। आप कौन होते हैं बताने वाले? दूसरी बात, आज आर्मी का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी बोलता है कि वो महिलाएं ठीक नहीं थे, एक इनका मंत्री बोलता है कि हमारे जो सेना की बहन है उनके खिलाफ बोलता है, इनका ही डिप्टी सीएम बोलता है कि नतमस्तक हुए। सवाल यह है कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? दूसरी बात, चाहे वो संप्रभुता की बात हो, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे अमेरिका की बात हो, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको आकर के जवाब देना चाहिए कि जो 26 लोगों को मार के गए हैं, आखिर वो 4 लोग आज के समय में कहां हैं? ना क्यों राजनीतिक पार्टी। ये देश के सरकार की दायित्व बनता है और उनका इनका जवाब देना चाहिए। आज ये सवाल है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और देश हमारे लिए गर्व की बात है और हम इसको गर्व से कहते हैं कि हमारी सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। सवाल यह कि पूरे देश घूम रहे हैं, पहलगाम नहीं जा रहे हैं, पूछ नहीं जा रहे हैं, जो जिनके यहाँ मारे गए वहां नहीं जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये जवाब दें। राइट, आराम से। नौजवान, अरे नौजवान, अरे ठीक है, नौजवान ठीक। जी सर, आप टीवी पे जितना स्मार्ट लग रहे हैं उससे ज्यादा आप
अरे यहाँ जान चली जा रही है आपको, वहां पे स्मार्टनेस की लगी रही है। अजब है भले कि आप टीवी से ज्यादा स्मार्ट यहाँ लगे रहे सर। देखने आए कानपुर से, इसीलिए नहीं ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन देख रहे हैं साहब कितना ज्यादा टेंस है मामला। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। क्या नाम है सर? रमेश ठाकुर। जी ठाकुर साहब, क्या काम करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का? सर कहाँ निकल पड़े गर्मी में, उमस में? सर बस आगे। अच्छा जी बोलिए। सर वो कनाडा की कुछ बात कर रहे थे। इंडिया के अंदर इतना दम है कि 6 दिन के अंदर उनके डिप्लोमेट्स किक आउट करके बाहर निकाल दिए थे इंडिया ने। सारे कनाडा के डिप्लोमेट्स किक आउट विदिन 6 डेज। ये इंडिया है नंबर 1। नंबर 2, आप बोल रहे हो कि हमारे पीएम को समिट में नहीं बुलाया, इधर नहीं बुलाया। जो हमारे पीएम है वो पहले इंडिया को देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं। अगर आपके घर में प्रॉब्लम होगी, आप किसी की शादी पे जाओगे वहाँ पर? ये हमारा कंट्री, हमारा पीएम हमारे लिए हेल टू ब्लडी कनाडा। वो तो ट्रम्प को सिंदूर लगा देंगे आज की डेट में, दे डोंट केयर। हमारा सिंदूर इतना स्ट्रांग हो गया है और उन्होंने बोल दिया ट्रम्प को कि नो नीड टू इंटरफेयर इन इंडियन मैटर्स। कनाडा की कोई हमारे सामने औकात ही नहीं है। और ये वही कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो मोदी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज़ रिलेशन ठीक करो, हमें नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। और वही ट्रम्प है, वो कह रहा था कि मैं 2 दिन में कनाडा को खरीद लूंगा मैं ये। और वही कनाडा भी इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप सच में मैथमेटिक्स के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं? सर मुझे लग रहा है लिटरेचर के हैं आप। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। 2 पक्ष होते हैं, एक होता है चुनाव का पक्ष जिसमें बिहार का चुनाव आता है। हाँ बिहार का चुनाव जाए ना, हाँ वो बिहार का चुनाव होता है। और एक पक्ष होता है राष्ट्र का पक्ष, एक पक्ष होता है राष्ट्र का पक्ष। तो या तो ये कह दीजिए शशि थरूर जी झूठ बोल रहे हैं, और या ये कह दीजिए कि नहीं वो सच कह रहे हैं, वो राष्ट्र का पक्ष रख रहे हैं। अगेन 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 प्रतीक जी, यही बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करी है, कह तो रहा है, कह तो रहा है शशि थरूर। एक मिनट, और पाकिस्तान और भारत के जो कश्मीर मुद्दा चल रहा है उस पे हमको डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की भी जरूरत नहीं है। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में आके पूरे देश के सामने बोलनी चाहिए, क्योंकि जब वो संसद से बोलेंगे तो पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे झूठ बोलने। हम तो चाहते हैं, हम तो प्रधानमंत्री पे बिलीव करना, लेकिन वो सामने आए। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब ठीक है, मैंने सुन लिया मैंने डोनाल्ड ट्रंप सुन लिया। शशि थरूर, हाँ जी कई बार बोल चुके हैं, गिनती उनको याद नहीं रही कितनी बार बोल चुके हैं। सो वो खुले मन से हर एक जब भी वो अपना भाषण देते हैं उस वक्त वो बोलते हैं कि सीधे पीओके में बात होगी, कश्मीर में कोई बात नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? पीओके में। अरे तुम्हारा नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार कहाँ के रहने वाले? बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड को आवाज समझ में आती है, बात समझ में आती है। दिल्ली में बैठे लोगों को बात समझ में ऐसा कैसे हो सकता, कैसे ना समझ में आए? सबको समझ जाता है, आता सबको समझ में है। नहीं बोल, मैं आ रहा, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, इन्होंने चूक की बात की तो शशि थरूर जी भी पहले कह चुके हैं। 22 तारीख को जो हुआ था घटना, तो शशि थरूर जी ने कहा कि जो सिक्योरिटी लैब्स है ये हर जगह नहीं हो सकती है, 100% श्योर नहीं हो सकती है। उन्हीं के नेता ने कहा था। और आप कह रहे हैं जो अमेरिका ने कहा, अमेरिका की बात क्यों सुनते हैं आप? भारत और कश्मीर का जो मुद्दा था उसको 2019 में खत्म कर दिया भारत ने। ये कहिए आप, आपकी सरकार में कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा चलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर और पाकिस्तान का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो पीओके का मुद्दा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप देश की बात करते हैं। 70 साल तक हिंदुस्तान के उस अंग कश्मीर को भारत के पैसे से 100 करोड़ रुपए का बजट था कश्मीर का, हमारे पैसे से वो कश्मीर चलता था। लेकिन हमारी विधानसभा। एक बात बताओ, एहसान जता रहे हो? एहसान एक मिनट हटो किनारे, अरे हटो एहसान, अरे छोड़ो। हाँ अरे तो एक मिनट बात कहूंगा, बच्चा आपका ही है और आप ही का हिस्सा है, तो आप नहीं ख्याल रखेंगे तो क्या पड़ोसी रखेगा? हल्ला ना, गलत कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। एक राष्ट्र की बात है और एक पार्टी की बात है, बहुत क्लियर है। एक राष्ट्र की बात, एक पार्टी की बात। आज नेपाल हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान तो परमानेंट है ही दुश्मन।
चीन हमारे साथ नहीं है और देश हमारे साथ नहीं खड़े। रूस कभी हमारे साथ खड़ा होता था, आज रूस भी नहीं, क्योंकि हाउडी मोदी जी ने क्या करने रहे, हवन भी करते रहे, और जिसके लिए हवन किया वो आज क्या कर रहा है, देख रहे हो कि देश के खिलाफ ही बोल रहा है। वही ट्रंप हमारे भारत देश के लगातार खिलाफ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल कड़ा जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बाद में देंगे, जब देंगे तो देंगे। आप सुनी नहीं, आप कहते हो सुनते ही नहीं है। आप सुनो, वो कह तो रहा है, वो कहां चला गया, झारखंड वाला चला गया। सवाल मैं आपसे यह पूछूंगा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी बड़े नेता हैं या राजीव राय जी बड़े नेता हैं? क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। आप दोनों तो बोलिए, कौन सही है? राजीव राय सही है या राम गोपाल जी सही है? ये वही प्रश्न हो गया जैसे शशि थरूर के लिए पूछा जा रहा है। तो क्या गलत पूछा जा रहा है? अब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाहर जाकर के क्या करेंगे कि द्विपक्षीय तब हमारे दो चेहरे होंगे। आगरा, हमारे दो चेहरे होंगे। एक चेहरा होगा दिखाने के लिए, हैं? एक खाने का, एक दिखाने। बिल्कुल भी नहीं। यही बात मैं कह रहा हूं कि जब घर में बैठे हो तो घर की बात जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा? क्या मोदी से सवाल नहीं करा जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। भाई अगर सिक्योरिटी लैप्स हुई है तो पूछा जाएगा कैसे हो गया। यही तो कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, फिर 26 लोगों की जान कैसे चली गई? हाँ, बिल्कुल। तो ये इसका जवाब भी दिया है उन्होंने, लेकिन आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछिए, किसने मना किया? लेकिन अपना देश का माहौल मत उड़वाइए। आप पाकिस्तान में बगल में और पूरी दुनिया में माहौल उड़वा रहे हैं। एक ही सांसद, एक ही पार्टी के दो लोग हैं, दो ही सांसद हैं। एक आदमी ये कहता है कि हम हार गए बुरी तरह से डिप्लोमेसी में, और एक कहता है कि नहीं, पाकिस्तान के गिने चुने एक दो देश हैं, उसके अलावा सारे देश हमारे। तो सही तो कोई एक बोल रहा होगा ना जी। मैं आपको शामिल की जी जी, मैं आ रहा हूं। इतना तो अगर बात ध्यान आई तो भूलोगे नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की। 9 आतंकी ठिकानों की कब्र खोदी है। हमें गर्व है हमारा पंत प्रधान नरेंद्र ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द कहना, वन नेशन वाला, शर्म की बात है। हमारी माताओं का अपमान है, हमारी बहनों का अपमान है, हमारी नारी शक्ति का अपमान है। क्योंकि यह सिंदूर केवल पत्नी को नहीं दिया जाता है। जब एक आस्थावान माता नैना देवी, माता मनसा देवी, माता कामाख्या देवी, माता दंतेश्वरी देवी, माता वैष्णो देवी के दरबार में जाता है तो चूड़ी, चुनरी और सिंदूर लेकर जाता है। उसका अपमान इन लोगों ने किया है। माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया, पूरे विश्व में भारत की अस्मिता बढ़ाई। याद रखना, ये लोग उस पवित्र परंपरा का अपमान कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध की परंपरा है, जो भगवान महावीर की परंपरा है, मां यशोदा की परंपरा है, मां यशोधरा की परंपरा है और मां जसोदा बेन की परंपरा है। उसका अपमान कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी और हमें इस पर गर्व है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर। भैया मुझे 6 लाइन बोलने देना, आज 6 लाइन बस बोलूंगा। इनकी बात सुनकर ये 6 लाइन दुष्यंत कुमार की मेरे दिमाग में आई है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे मान लूं? भाई नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील सी गाली से तू कमी नहीं। और जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करूं, मेरे हाथों में कॉलर हो, आस्तीन नहीं।
हिंदी गजल के पहले हस्ताक्षर दुष्यंत जी को ये कोट कर रहे थे। बहुत अच्छी बात, समाजवादी पार्टी। नाउ यू प्लीज कम। अभी बात हो रही थी राजीव राय के बयान की और उसकी। अब एक बार बताए, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार का बड़ा अच्छा काम किया। सोफिया सेना ने अच्छा काम ही किया। आप ऐसे अच्छा काम किया? अरे आप रेफरेंस भी गलत देते हैं। नहीं, गलत नहीं दे रहे हैं। सोफिया कुरैशी को जब वहां पर लिया, महिला शक्ति को लेकर के आए, एक नैरेटिव बनाने का काम किया। लेकिन आप बताइए, नैरेटिव बनाने का काम किया? हाँ, ऑफ कोर्स। ऑपरेशन, रुकिए मैं आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर था और ये देश का मास्टर स्ट्रोक था कि 2 महिलाएं बैठ के रिप्रेजेंट कर रही थी। ये मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। व्योमका सिंह और जो बैठ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन वही बात फिर अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति बीजेपी का कैसे कह देता है आतंकी की बहन, एक कह रहा है, एक नैरेटिव ये बनाना चाह रहा है कि बड़ा संदेश। अब आप चुप रहे ना। इधर आओ। हाँ, बताओ इनको व्योमिका सिंह। रोमिका सिंह जी के बारे में जो इन्होंने अभद्र भाषा जाति का बात किया है, ये देश एक मिनट अपना नहीं किया। ये अपना नहीं सुनेंगे। अरे उनका तो कोई समर्थन नहीं करता, ये देश उनका बहिष्कार करता है। जिन्होंने उनके सूफिया जी के बारे में बोला है, हम भी उनका बहिष्कार करते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? उनको समाजवादी पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते आप लोग, अगर राष्ट्रवादी लोग हैं तो? और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि विश्व में कोई हमारे साथ नहीं था। समाजवादियों को सपने आ रहे थे क्या कि हमारे साथ कोई विश्व में खड़ा नहीं है? इजराइल हमारे साथ खड़ा है, रसिया हमारे साथ खड़ा है, और ये हम पे कह रहे कोई समर्थन नहीं आ रहा। आपके समर्थन में कौन आ रहा है वो देश देख रहा है, और उत्तर प्रदेश में समझ में आएगा आपको। एक मिनट प्लीज, मैं आ रहा। इसके बाद मैं कांग्रेस में इसके बाद आऊंगा। आई विल स्टार्ट विद द कांग्रेस। एक चर्चा और नाम आया, चर्चित हुआ, अभी भी चर्चित है, वो पहले भी चर्चित रहे अपने बयानों से। उनके 100% उनके बयानों से कोई सहमत हो ये जरूरी भी नहीं डेमोक्रेसी में। बिल्कुल डेमोक्रेसी में हर एक को अधिकार है। उन्हीं पार्टी, ओवैसी के पार्टी से AIMM, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहस में सीधे। हाँ भैया जी, देखिए जिस तरीके से पहलगांव के अंदर घटना घटी है उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन जो हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं अपनी सेना के सम्मान में अल्लाह को सजदा करता हूं। ये मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कराया और सजदा अल्लाह को करा, क्योंकि मेरी सेना ने वो काम करके दिखाया, पूरी दुनिया के अंदर इतिहास रख दिया। और मेरी बहनों ने जो करके दिखाया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों ने वो डंका बजा दिया जिसका किसी ने ख्याल नहीं सोचा था। और रही यहां पर जिस तरीके से वन नेशन वन हस्बैंड की बात करी थी, तो हाजी नाजिम को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि हमारी बहन बेटियों ने जो पराक्रम दिखाया, वहां पर हमारी बहन बेटी को किस तरीके से बात करी गई। हमारी बहन बेटियों ने अपने सिंदूर की इज्जत न रखते हुए सिर्फ देश की इज्जत रखी। वो चाहते थे कि देश सब लोगों के लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की बात यहां पर करके हम लोगों को जिस तरीके से झंझोड़ा गया है, अगर आज काश मेरे अंदर बजरंग बली जी की ताकत होती तो मैं अपना सीना फाड़ कर दिखा देता कि मेरी बहन बेटियां वही है जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, जिन्होंने पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। लेकिन आपने जिस तरह राइट नहीं, मैंने कोई बात नहीं, हर आदमी को कहने का अख्तियार है। आपने सजदा किया और उसी परवरदिगार के लिए किया सजदा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी के उसमें किया, बेशक उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अपनी आर्मी के लिए ये जज्बा रखते हैं, यह निश्चित तौर से जय हिंद और जय हिंद, जय हिंद, ये जय हिंद है, ये इसमें ये दो राय नहीं इसमें। और ये वो चाहता था, ये पड़ोसी मुल्क यही चाहता था कि ये कहीं ना कहीं खटास पैदा हो जाए, और अगर ये खटास पैदा हो जाए तो काम बन गया। फिर तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोई युद्ध की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर तो हम आपस में लड़ते रहेंगे। बहन आ रहा हूं 2 मिनट के लिए। आम आदमी पार्टी कुछ बोलना चाहती है, शायद अपना बयान वापस लेना चाहती है। मैं पूरी बात बता रहा हूं। देखिए, आज पूरे भारत की अगर हम बात करें 140 करोड़ लोग क्या चाहते हैं।
चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो सिचुएशन बनी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो ये चवन्नी छाप नेता है अमेरिका के, इनको कोई सीरियस नहीं लेता। इनको सीरियस किसने बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने जाके अमेरिका में जाके पहले इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, एकमात्र प्रधानमंत्री बने जो अमेरिका में जाके बोल रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। ये किसने बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। अब वही ट्रंप 8 से 9 बार, हम तो रत्ती भर चवन्नी भर नहीं मानते, लेकिन 8 से 9 बार ये बात कह चुके हैं ट्रंप कि मैंने सीज फायर रुकवाया, मैंने धमका दिया, ट्रेडिंग धमका दिया, ये धमका दिया, वो धमका दिया। हम चाह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री सीना ठोक के बोले कि ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप नाम के किसी भी आदमी की हैसियत नहीं है कि वो इंडिया के मामले में दखल दे सके। लेकिन आज तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति है, कहते हैं सबसे शक्तिशाली है। मोदी जी ने इनकी पार्टी के एक नेता को खड़े कर दिया, शशि थरूर को, डोनाल्ड ट्रंप के बराबर में। इससे बड़ी ताकत और क्या होगी? प्रधानमंत्री मोदी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज देखो ताकत उनकी, MIM जिसका हम भी विरोध करते थे, आज असदुद्दीन ओवैसी को खड़े कर दिया अमेरिका के बराबर में। कांग्रेस जिसका हम विरोध करते थे, शशि थरूर कर दिया अमेरिका के बराबर में। ये मेरा MIM का भाई, हर मंच पर इनका मैं विरोध करता हूं। आज ये आदमी हनुमान जी की तरह सीना फाड़ने के लिए तैयार है। तैयार किया नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की क्या मुझे मालूम है कि आप श्रेय जो है उधर ही देंगे। बिल्कुल, एक मिनट, यस। सर, मैं श्रीनगर से हूँ। पहले पूरे देश को माफी मांगता हूँ, वट एवर इज बिन हैपन उस दिन। मैं दोबारा जम्मू कश्मीर से हूँ, पूरे देश को माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं 40 साल का हुआ हूँ। मैंने 40 साल में वो चीज़ देखी नहीं है वहाँ। मैंने नहीं देखा है आज तक किसी टूरिस्ट को वहाँ ऐसा हुआ। तो मैं दोबारा माफी मांगता हूँ। हम इस देश का, हम सर आप मुझे बोले, let him speak. सर, उसकी अपनी भावनाएं हैं। ये मेरे साथ प्लीज कांग्रेस, ये एक शहरी हैं, इनको अपने मुल्क की अपनी बात कहने का। सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पर्सनली कहूँगा कि मैं हर उस दिन रोता हूँ जब वो पल याद करता हूँ कि जब हमारी बहनों का सिंदूर वहाँ पे उजाड़ा गया था। क्योंकि हमारे यहाँ नो डाउट वहाँ टेररिज्म रहा, काफ़ी हालात खराब रहे, लेकिन आज तक किसी टूरिस्ट को, सर आपने कितने इंटरव्यू किए होंगे, वहाँ किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया गया। मैं पूरे देश को, हम आप लोगों का पार्ट है। हिंदुस्तान, कश्मीर उनका है, किसी की बाप की जागीर कश्मीर नहीं है। कश्मीर इंडिया, हम हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है, ये दिल हिंदुस्तानी है। और जो आखिरी सेंटेंस वो बोल रहे थे, जिसलिए मैं वहां तक गया था, और वो ये था, फैज आपके लिए था वो सेंटेंस। वो हनुमान जी सिर्फ आपके नहीं हैं, हनुमान इनके नाजिम के भी उतने ही हैं जितना फैज आपके हैं, जितना इनके हैं, और उतने ही। सर, हनुमान जी आपके ही नहीं है, सेम उसी तरह मोहम्मद मेरे ही नहीं है, वो पूरे सबके हैं सर। अरे भाई, ये कई मेरी बात सुनो, ये कई राफेल के दागी गई मिसाइलों से भारी है। ये कई सिंध के पानी को रोके जाने से कहीं ज्यादा घातक है। और ये बात ध्यान से सुनना कि तमाम वॉर हो, उससे कहीं ज्यादा घातक ये है, पता नहीं। और ये एक सेंटेंस बोलते हैं कि वन नेशन, और एक ये है। सर, मैं झुकता हूं आपके आगे। सर, मैं लाल चौक पे शो करता हूं। हमने देखा है सर, मैं लाल चौक पे शो करने वाला इंसान हूं, और मैं बहुत धाकड़ में कहता हूं कि घर में 4 बर्तन होते हैं, इसीलिए मैंने उस ऑटो वाले उपाध्याय याद छोड़ दिया, तुम्हें बता दिया मैंने। अरे तुमने कोई एहसान कर दिया था क्या? पैसा दोगे नहीं क्या? उत्तर प्रदेश को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? राजस्थान को पैसा, कश्मीर को भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? और जहां 4 बर्तन होते हैं हुजूर, वहां चारों बर्तन में कहीं ना कहीं तो ठक होती है ना, तो लड़ाई झगड़ा तो होता है। वही संभाल रहा हूं, देखिए, वही है ये।